जो भी योगी आदित्यनाथ ने अभी बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल सच है कि अगर हम बटते हैं तो आपस में बिल्कुल ही कटेंगे। और देखिए, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और योगी जी का बयान बिल्कुल प्रशंसनीय है, क्योंकि जब हम बट जाएंगे तो हम कट जाएंगे हैं तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि हमारा इंडिया जितनी बार इंडियंस बटे हैं और एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं, उतने ही हमको काटा ही गया है। चाहे वो बाहरी कोई भी विदेशी हो या फिर अपने देशी हो, तो सभी ने हम लोगों को बांट के काटा ही है। पुलिस की गुंडागर्दी हो रही है, कोई जाम नहीं है। पुलिस इस जगह ड्यूटी देती है जब पेमेंट पैसा मिलता है, वहाँ पे हर जगह ड्यूटी नहीं देती पुलिस। मतलब बिना पैसों के कहीं काम नहीं हो रहा, कोई देगा, हर जगह जाम लगा हुआ है। पुलिस तो ज़्यादातर गुंडागर्दी पुलिस की हो रही है। तो ये आदित्य जी ने बिल्कुल सही कहा है, हम बटेंगे तो कटेंगे। मैं भी उनके साथ हूँ, समर्थन में हूँ। नमस्कार, मैं दीक्षा चौधरी और आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। तो हाल ही में अभी एक योगी आदित्यनाथ द्वारा बोला गया नारा बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है, जो कि है बटोगे तो कटोगे। तो आज हम आ चुके हैं अलीगढ़ में अचलताल पे। तो यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि उनके इस नारे को लेकर क्या राय है, क्या वो इस नारे का समर्थन कर रहे हैं या वो इसके विरोध में है। जी, आपका नाम? अंजलि दीक्षित। तो मैं जानना चाह रही थी कि भी योगी आदित्यनाथ का एक नारा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि बटोगे तो कटोगे, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी योगी आदित्यनाथ ने अभी बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल सच है कि अगर हम बटते हैं तो आपस में बिल्कुल ही कटेंगे। और इसका जो बाहरी प्रारूप है वो और बाहरी पार्टी है वो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएगी। इसको लेके विपक्षियों ने बहुत उंगली भी उठाई है, जैसे कि अखिलेश यादव का भी कहा था कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और भी उनके नेताओं ने ये कहा था कि जो भी ऐसा कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, वो आगे जाके पिटेंगे। तो उस चीज़ को लेके ये लोग उंगली उठा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो भी योगी आदित्यनाथ ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है? बिल्कुल डेफिनेटली ठीक बोला है। अगर हम अपने साहित्य को और इतिहास को भी उठाकर देखते हैं तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि हमारा इंडिया जितनी बार इंडियंस बटे हैं और एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं, उतने ही हमको काटा ही गया है। चाहे वो बाहरी कोई भी विदेशी हो या फिर अपने देशी हो, तो सभी ने हम लोगों को बांट के काटा ही है। तो आपके हिसाब से अगर हम एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे? यस, बिल्कुल। थैंक यू। हाँ अंकल, आपका नाम? बब्बन। तो अभी जो योगी जी का नारा आया बटोगे तो कटोगे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सही है? योगी जी सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जी। तो लेकिन ये विपक्षी क्यों उंगली उठा रहे हैं? योगी जी की व्यवस्था सही नहीं है, कानून व्यवस्था सही नहीं है बिल्कुल। आप ये मतलब ये किस हिसाब से कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं हर जगह जाम लगे हुए हैं, इसी वजह से पुलिस की गुंडागर्दी हो रही है। कोई जाम नहीं है। पुलिस इस जगह ड्यूटी देती है जब पेमेंट पैसा मिलता है, वहाँ पे हर जगह ड्यूटी नहीं देती पुलिस। मतलब बिना पैसों के कहीं काम नहीं हो रहा, कोई देगा, हर जगह जाम लगा हुआ है। पुलिस तो ज़्यादातर गुंडागर्दी पुलिस की हो रही है। तो ये मतलब उच्च स्तर से हो रहा है ये चीज़ें या फिर निचले स्तर पे हो रही हैं? मतलब ये सरकार द्वारा हो रहा है या फिर ये जो छोटे मोटे अधिकारी? सरकार जो लागू करती है वो जितनी पाबंदी लागू करती है उतनी होती है पुलिस वालों की, और क्या होती है, उतनी कमाई होती है। जितने नियम लागू होते हैं उतनी कमाई होती है पुलिस वालों की। गुंडागर्दी सरकार के जो कानून आते हैं उनसे इनकी कमाई होती है, जो नीचे क्या होती है, और क्या होती है, व्यवस्था सही नहीं है। कैसे ठीक किया जा सकता है आपके हिसाब से? यही है, वहाँ तक बात पहुँचती नहीं है, सरकार तक ऊपर तक बात नहीं पहुँचती, सब नीचे ही हो जाता है जो भी होता है। तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से? चेंज क्या, यही लोग चेंज करेंगे। सरकार को, पुलिस प्रशासन को करना चाहिए, इन्हें देखावारी करनी चाहिए। जो अपने चौकी पे बैठे रहते हैं और जहाँ दो पैसे का धंधा होता है वहाँ भागते हैं लोग, गरीब को परेशान करते हैं, पैसा वालों को किसी को परेशान करते हैं। आपका नाम? सतीश। जी, सतीश। तो आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी के इस नारे के बारे में, बटोगे तो कटोगे? आपके हिसाब से सही है गलत? बटना तो गलत है, हम तो कह रहे हैं सहयोग बनना चाहिए, सहयोगी से सब काम सही होने चाहिए। मतलब आपके हिसाब से एकता रहनी चाहिए हिंदुओं में? एकता रहनी चाहिए हिंदुओं में। नहीं थी, बटेंगे और कटेंगे वाला तो नारा सही है भाई, हिंदुओं में यूनिटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो सब राइट है। लेकिन इन्हें जैसे कि इन्होंने सारी व्यवस्था जो अभी वो सज्जन कह रहे थे मुझसे पहले, पुलिस की व्यवस्था पुलिस ये करती है वो करती है, कुछ नहीं। पुलिस तो अपनी कमाई कर रही है। जिसने आज के दौर में, मैं जनरली बता रहा हूँ, मेरी उम्र 50 साल है, जिसने खाकी वर्दी पहनी, चाहे वो मेरा बेटा हो,
वो भी डेफिनेट रिश्वत लेगा, क्योंकि पुलिस महकमे में शुरू से ही चला रहा है। तो आपके हिसाब से चाहे कोई भी अधिकारी हो, मतलब कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा कैसा भी सही, सब रिश्वत लेते हैं? नहीं, सबकी कैसे कह सकते हैं? अब तो जो 100 आदमियों में 20 लोग ले रहे हैं या 30 लोग ले रहे हैं, सभी की नहीं कह सकते लेकिन हैं। लोग गलत तो सबको कहने लग जाते हैं ना, भी एक अधिकारी वो एक मछली गंदी हो या सारा तालाब को गंदे, लेकिन सारे लोग नहीं है, सारे लोग कभी नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज, मेरा गवर्नमेंट से अनुरोध है कि गवर्नमेंट जमीनी स्तर पर देखे। सत्यप्रकाश शर्मा। तो मैं जानना चाह रही थी कि अभी योगी आदित्यनाथ का एक नारा बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है, बटोगे तो कटोगे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात का जो है समर्थन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी योगीनाथ आदित्य जी ने बिल्कुल सही कहा है। हम बटेंगे तो कटेंगे। मैं भी उनके साथ हूँ, समर्थन में हूँ। और सभी अपने देशवासियों से मेरा यही कहना है, मत बटो और मत कटो। अंकल, आपका नाम? नैनियल लाल शर्मा। तो मैं जानना चाह रही थी कि अभी योगी जी का हाल फिलहाल में एक नारा बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है, बटोगे तो कटोगे, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सत्य बात है। आपके हिसाब से अगर बट गए तो कट जाएंगे? सत्य। आप ये कैसे कह सकते हैं? यूँ कह सकते हैं कि एक तो होना जरूरी है हिंदू धर्म को इस समय, एक होना बहुत जरूरी है इस समय, समझे। हमें वैसे नहीं बट रहे किसी से। हाँ, हिंदू मुसलमान वाली इसमें कोई बात नहीं है। अपनी अपनी बातें रखें, अपनी अपनी पूजा पाठ पे रहें, अच्छी बातें करें, अच्छे काम करें, अच्छी सरकार का संग दें। भैया, आपका नाम? गौरव अग्रवाल। तो मैं जानना चाह रही थी कि अभी योगी जी का एक बयान बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जो कि बटोगे तो कटोगे, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और योगी जी का बयान बिल्कुल प्रशंसनीय है, क्योंकि जब हम बट जाएंगे तो हम कट जाएंगे। इसलिए सनातनी होने के साथ साथ हम सबको एक रहना चाहिए। चूँकि अलीगढ़ गंगा जमुना का तहजीब का शहर है और हम सबको साथ लेके चलने का ये हमारा उद्देश्य है। मोदी जी का भी ये नारा है कि हम साथ साथ रहेंगे, लेकिन साथ साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें अलग अलग, हमारे हिंदू धर्म को अलग अलग बातों में बांट दिया जाए, अलग अलग जात विरात में बांट दिया जाए। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। चूँकि हिंदू धर्म सनातनी धर्म है, इसलिए प्रत्येक सनातनी को ये मानना चाहिए कि हमें एकजुट रहना है और हम किसी के बहकावे में ना आए। और अगर किसी के बहकावे में अगर हम आ गए तो निस्संदेह ही हम आने वाले समय में अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हमें एकजुट रहना है और एकजुट रहेंगे। लेकिन इस पर जो सपा के शिवपाल यादव है, उन्होंने कहा था कि ना बटेंगे ना कटेंगे और जो भी ऐसा कहेगा वो पिटेगा, तो आप इस बारे में, उन्होंने ऐसा क्यों? देखिए, वो मेरे को ऐसा लगता है कि सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो वो ये बात करते ही नहीं। मैं एक हिंदू नाते कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के बड़े पदाधिकारी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो ये कहते ही नहीं। और क्योंकि हम एक साथ हैं, एकजुट रहने की बात कही है उन्होंने, कोई गलत नहीं कही। इसीलिए मैं उनके जो उन्होंने कहा है उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ और उनके कथन की मिथ्या करता हूँ। आप ये बात किस चीज़ पे कह सकते हैं कि अगर हम बट गए तो हम कट जाएंगे? देखिए, हमारे पूर्वजों ने जो अंग्रेज भी रहे, फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई। इसी प्रकार से जो अन्य पार्टी जन हैं वो यही नीति अपना रहे हैं कि हमारे हिंदुओं को अलग अलग कर रहे हैं, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे वो अलग अलग कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें अपने हिंदू धर्म को एकजुट रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी जाति बिरादरी के हों, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस पे अखिलेश यादव ने ये बोला था कि ये नारा कोई वैसा नारा नहीं है, ये कोई लैब में तैयार नारा है और किसी के मुंह से बुलवाना तो सबसे अच्छा तो योगी जी बोलते। तो उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं तो योगी जी के मुंह से बुलवा दो, बस ये इसीलिए, बाकी इसका कोई अर्थ मतलब नहीं। इसका पूरा मतलब है और हमें पूरे मतलब के साथ इस नारे को अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में प्रचलित करना है। प्रचलित नहीं करेंगे तो निस्संदेह ही हम अपने आने वाले बच्चों को, जैसे मैंने बताया, कि जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम एकजुट रहेंगे और ना कटेंगे, ना बटेंगे और ना कटेंगे। तो आपके हिसाब से आप योगी जी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि ना हम बटेंगे? सनातन धर्म को फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। योगी जी हमारे परम नेताओं में से एक हैं। मैं पूरे तरह से सनातन धर्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, पूरे योगी जी के बात को सही मानना हूँ।